दी केरला स्टोरी क्या एक अच्छी फिल्म है? दी केरला स्टोरी क्या एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? दी केरला स्टोरी में क्या मुसलमानों के खिलाफ केवल नफरत दिखाई गई है? दी केरला स्टोरी क्या हिंदुओं की उस सच्चाई को प्रदर्शित करती है जो कहा नहीं जाता, बोला नहीं जाता? दी केरला स्टोरी क्या नफरत फैलाने वाली, समाज को बांटने वाली फिल्म है? क्या 10 कट लगने के बाद यह फिल्म उतनी ज्यादा इंपैक्टफुल है? क्या यह फिल्म व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उस एक वीडियो की तरह है जो लव जिहाद को लेकर वायरल किया आता है? दी केरला स्टोरी क्या न्याय कर पाती उस सब्जेक्ट के साथ जो उठाया गया है? दी केरला स्टोरी में क्या कहानियां जो है वो सच्ची हैं या फिर सब फर्जीवाड़ा है? ऐसे बहुतेरे सवाल थे जब इस फिल्म का रिव्यू करने में जा रहा था और फिल्म देखने गया। ये फिल्म देखने की वजह मेरे मन में इसलिए आई क्योंकि इस फिल्म को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, या तो समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3-3 याचिकाएं डाल दी गई इस फिल्म को लेकर कि बैन कर दिया जाए। हालांकि फिल्म बैन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर सेंसर बोर्ड इसे पास कर रहा है तो रोकने वाले हम कौन होते हैं? आप भी चुपचाप या तो देखिए या इग्नोर कर दीजिए। लेकिन इस रिव्यू को करना उतना ही टफ है जितना इस फिल्म को बनाना, क्योंकि अगर इस रिव्यू में आप फिल्म की तारीफ करते हैं, जो लोग सुनने आए हैं, या फिर बुराई, तो तारीफ वालों में आपको राइट विंग कह दिया जाएगा और लेफ्ट यानी अगर बुराई करते हैं तो लेफ्ट विंग का या फिर आपको एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। लेकिन बात करना जरूरी है, और बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक मीडिया पर्सन होने के नाते इस फिल्म को पर्दे पर देखने से पहले हमने कई मर्तबा इसे टीवी में देखा, डिबेट शोज में देखा, इस पर चर्चाएं की, सोशल मीडिया पर इसको लेकर बातें हुई, इसको लेकर हजारों लोगों ने मैसेजेस की। तो हमें लगा कि आपको इस फिल्म का रिव्यू बताने की जगह हम आपको बताते हैं कि यह फिल्म आप क्यों देखें और क्यों ना देखें। मुझे लगता है कि वो शायद आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा समझने में। तो इस फिल्म को क्यों ना देखें, यहां से शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह फिल्म नहीं देखनी है तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह है जो 32,000 का आंकड़ा आया था उसको प्रूफ ना कर पाना। इस फिल्म में 32,000 का आंकड़े को लेकर कोई प्रूफ नहीं है। 32,000 की कहानी जो है, अगर वाकई में उतना बड़े पैमाने पर सबको आतंकवादी बना दिया गया होता तो शायद हिंदुस्तान में भूचाल आ जाता। लेकिन इस फिल्म को देखने की वजह यह है कि अगर ऐसा एक लड़की के साथ भी हुआ है तो हमें और आपको एक समाज के तौर पर यह फिल्म देखनी चाहिए। यह समझना चाहिए कि वो किस कहानी की किस दौर से गुजरती है। तो यह एक सबसे बड़ी वजह देखने के लिए और ना देखने के लिए है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है इस फिल्म को लेकर कि इस फिल्म की ताकत, अगर इस फिल्म की बात करें तो ये 4 लड़कियों की कहानी है जहां पर 3 लड़कियां एक तरफ हैं और एक लड़की एक तरफ है। और ये कहानी दरअसल इतिहास को बताते हुए चलती है। इस फिल्म की शुरुआत में लिखा गया है कि ये जो है फिल्म इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, यानी सच्ची घटना पर आधारित है। और इस फिल्म के अंत में आपको उनके माता पिता के स्टेटमेंट भी नजर आते हैं जो उस बात को पुख्ता करने के लिए कि हमारी औलाद के साथ हुआ है। और ऐसी तमाम आर्टिकल, तमाम खबरें भी छपी हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं उन 3 लड़कियों 4 लड़कियों के बारे में जो यहां से अफगानिस्तान की जेल में आज भी बंद है। खैर, फिल्म का प्लॉट जो है वो दिखाया जाता है कि एक लड़की है फातिमा, जिसको पुलिस फातिमा कहती हो, कहती मैं फातिमा नहीं, मैं शालिनी हूं। और एक ऐसी लड़की जिसे अपने कल्चर से प्यार था, परिवार से प्यार था, अपनी सभ्यता, संस्कृति, आस पड़ोस के लोगों से प्यार था। वो नर्सिंग करने जाती है, वहां पर ब्रेन वॉश किया जाता है। एक लड़की उसके धर्म को लेकर, उसकी धार्मिक किताबों को लेकर, उसके भगवान को लेकर सवाल खड़े करती है। उसके बाद प्लान तरीके से उन पर हमला होता है, फिर उन्हें रिलेशनशिप में लाया जाता है, फिर उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व किया जाता है, जिसके बाद समाज में इज्जत बचाने के लिए वो लड़की नफरत करने लगती है अपने आसपास से, परिवार से नफरत होता है, देश से नफरत हो जाती है। फिर यहां से सीरिया, अफगानिस्तान, वहां पर आईसिस का इन्वॉल्वमेंट, उन्हें सेक्स स्लेव बनाना, सुसाइड बॉम्बर बना देना या फिर ब्रीडिंग मशीन बनाकर छोड़ देना। ये इस फिल्म की पूरी पटकथा है जिसके इर्द गिर्द ये फिल्म बनाई गई है। और इसको डिस्क्राइब करती हैं शालिनी जो फातिमा है और जिसे अदा शर्मा ने इस किरदार को निभाया है। ये फिल्म को जब आप देखने जाते हैं तो शुरुआत में आपको लगता है कि शायद ये फिल्म किसी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए बनाई गई, कोई एक एजेंडा है जिसे आगे बढ़ाना है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आप इस फिल्म के साथ जुड़ते चले आते हैं। और इस फिल्म की जो सबसे खास बात मुझे लगी वो ये थी कि फिलहाल हम लोग जो हैं वो बैलेंसिंग करने में बहुत बिलीव रखते हैं कि यार इससे भी ना बुरा लगे, इससे भी ना बुरा लगे, और हम सारी बातें कहते हैं। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह फिल्म रॉ है, ब्रूटल है, और जिससे आप कहते हैं ना कि बिना फिल्टर के बनाई गई है। मतलब कोशिश की गई है कि ओरिजिनल चीजों को वैसे दिखा दिया जाए और उसी सादगी, मासूमियत या उसी वहशीपन में दिखा दिया जाए। तो आपको मासूमियत भी नजर आएगी, रूह भी कपाएगी, डर भी लगेगा।
खासतौर पर एक वो सीन है जिसमें एक लड़की जाकर अपने पिता पर थूक कर आती है ब्रेन वॉशिंग के बाद। वो सीन देखकर आप सिहर जाते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है। वो जो रेप सीन्स दिखाए गए हैं वो एक्चुअली में आपको डरा देते हैं, सहमा देते हैं कि यार ये कैसे चल रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है, क्या हमारी एजेंसियां इतनी वीक हैं कि इतना कुछ हो गया, उन्हें समझ में नहीं आया। अदा शर्मा की अदायगी जो है वो आपको मासूमियत भी दिखाती है और फातिमा वाले केस में जो उनके साथ घटनाएं होती हैं वो आपको डराती भी है। मतलब आप इमेजिन करने लगते हैं कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा होगा तो वो किस दौर से गुजर रहा होगा, और ये एक तरीके के आपके दिमाग पर हमला होता है। मतलब बिल्कुल फिल्टर किए बिना इस फिल्म को परोस दिया गया है। ये इस फिल्म की एक बहुत बड़ी ताकत है। ताकत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इसको अपनी जगह आप रखकर देखेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। ये फिल्म लड़के लड़कियों दोनों को देखनी चाहिए। ताकत इस लिहाज से कहेंगे क्योंकि इस फिल्म का मैसेज जो है वो ये समझना कि आपको समाज के तौर पर बेवकूफ नहीं बनना है, और जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं वो जाति धर्म देखकर नहीं करते हैं। इसमें कई धर्मों को लेकर बात की गई है, इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन, सबको लेकर बात की गई है, तो बड़ी बेबाकी से। कमजोरी इस बात को लेकर है कि फिल्म में कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें लगेगा कि शायद ये नफरत फैला सकती है, आपको दूसरे धर्म के लोगों पर शक पैदा कर सकती है, आप के जो दूसरे रिलीजन में दोस्त हैं उन पर आपको डाउट हो सकता है, उनकी बातों को सुनने के बाद आपका जो तरीका होगा कई बार वो आपके मन में क्वेश्चन कर सकता है, और ये एक चीज है जो यहां पर इस फिल्म को देखते वक्त आपको एहसास होता है। तो ये आपके नजरिए पर मैटर करती है कि किस तरह से आप देखते हैं। लेकिन जो स्टोरी है वो आपको गुस्सा दिलाती है, आपको रुलाती है, सच कहें तो आपका खून भी खौला देती है। मतलब अब इससे आप समझ सकते हैं कि जो ताकत है वही कमजोरी है। और आपको कई जगह पर कश्मीर फाइल वाली कहानी याद आएगी कि मतलब जैसे उसमें वो वहशीपन दिखाया गया था। अब कश्मीर फाइल के साथ भी यही था कि लोगों ने देखी, सबने थी, कुछ ने गालियां दी थी, कुछ ने तारीफ की थी। तो इसके साथ भी यही कहानी है कि जो कहानी है उससे आप पूरी तरह डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये भी सवाल आएगा कि यार ये क्यों दिखा रहे हो, इससे नफरत फैल जाए। इस फिल्म की कमजोरी ये भी है कि कुछ स्क्रीन प्ले जो है बहुत धीमे धीमे है। मतलब कुछ सीन्स को जबरदस्ती खींच दिया गया है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपके दिलो दिमाग पर इंपैक्ट नहीं डाल पाते, और कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि यार इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। मतलब स्पेशली जो वो ब्रेन वॉशिंग वाली प्रक्रिया है वो आपको परेशान करती है कि यार इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है, मतलब सीरियसली ऐसा भी हो सकता है। ये एक कमजोरी इस फिल्म की मुझे लगी, कई जगहों पर लगा। जैसे जिस लॉजिक दिया गया ब्रेन वॉश को लेकर वो मेरी समझ से परे था, क्योंकि आप जिस धर्म को बचपन से आए हैं मानते हुए, क्या आप उसको लेके इतने अनश्योर हैं, और इतनी जल्दी इस उम्र में डाइवर्ट हो जाना ये थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल था। हालांकि इस फिल्म की खूबसूरती ये है कि इस फिल्म में जो हमने कहा ना ओरिजिनल टच बहुत ज्यादा है। मतलब मलयालम, ये फिल्म में मलयालम गाने हैं, मलयालम में बातचीत भी है। हालांकि आपको सबटाइटल मिल जाएगा समझाने के लिए, लेकिन दिल से एक फिल्म आई थी, उसके बाद ये दूसरी फिल्म आप कह सकते हैं, हिंदी फिल्म, जिसमें मलयालम में गाने हैं, मलयालम में इसमें बातचीत संवाद भी है। और अदा शर्मा शायद जिनकी मम्मी जो है वो मलयाली हैं, तो उसकी वजह से जो उनकी मलयाली वाली हिंदी है वो इस फिल्म को और ज्यादा ओरिजिनल कर देती है। चारों किरदार जो हैं, चारों लड़कियां जो हैं वो इस फिल्म की जान है। और पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अदा शर्मा के करियर की ये बेस्ट फिल्म है। उन्हें आगे आने वाले टाइम में इस फिल्म को लेकर बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो मिलने वाले। तो ये आप एक चीज कह सकते हैं अदा शर्मा को। इस फिल्म के 2-3 सीन ऐसे जो आपके दिमाग पर बहुत इंपैक्ट छोड़ जाते हैं। जैसे एक लड़की है जो इस ट्रैप में नहीं फंसती है, और उसके बाद उसके साथ गैंगरेप होता है। वो जो गैंगरेप है वो सिहरन पैदा करने वाला होता है। वो आपको डराता है कि लोग, अगर ये सच्चाई के करीब फिल्म है तो आप किस हद तक प्रोसेस को अपनाया गया आपको परेशान करने के लिए। वो एक बहुत भयावह डराने वाला सीन है। एक और वजह है कि क्यों लोग ना देखें। देखिए, अगर आप कमजोर दिल के व्यक्ति हैं तो प्लीज आप इस फिल्म को मत देखिएगा, क्योंकि इस फिल्म में रेप सीन हो, पिटाई के सीन हो, जो वहशीपना है वो बहुत ज्यादा दिखा दिया गया। मतलब वैसा आपको डरा देगा वो। मतलब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आप एक अलग दुनिया में चले जाएंगे। और ये एक फिल्म के लिहाज से मैं क्या कहूं, आप असहज हो सकते हैं। आसान शब्दों में कहूं मैं तो आप इस फिल्म को लेकर असहज हो सकते हैं। हालांकि खूबसूरती ये है कि ये टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं है, ये भी इसके नेगेटिव पार्ट है। अगर आप एक बॉलीवुड मसाला देखने जा रहे हैं तो प्लीज आपके लिए फिल्म नहीं बनी है। ये फिल्म आपको फिर इरिटेट कर सकती है। ये फिल्म एक रॉ अनफिल्टर्ड फिल्म है जो
जिस विषय पर बनाई गई है उसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए आगे बढ़ती है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि एक एजेंडे के तहत है, लेकिन बाद में ये टेररिज्म को एक्सपोज करती है और उसी के इर्द गिर्द जो प्लॉटिंग है वो आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो गैंग रेप वाले सीन हो, पिटाई वाले सीन हो, प्रेगनेंसी के बाद रेप वाले सीन हो, इस फिल्म में जो पेरेंट्स की बातें हैं वो बहुत इंपैक्टफुल है। हालांकि वो जो लास्ट में पेरेंट्स की आप बीती निकल कर आती है वो आपके उस पर असर करती है, जो फिल्म को थोड़ा जेन्युइन बनाती है कि ये फिल्म केवल प्रोपेगेंडा के तहत नहीं है, उसमें रियलिटी भी। हालांकि कुछ सीन्स मेरी समझ के परे थे, जैसे कि कन्वर्जन के बाद अपने मॉम डैड को जो बताना, वो जितना कैजुअल था वो मेरी समझ में नहीं आया कि यार इतना कैजुअल कैसे हो सकता है ये। मतलब अगर मैं लड़की हूं, मैं धर्म परिवर्तन करके शादी किया, लड़का भी हूं मैं, धर्म परिवर्तन करके शादी कर रहा हूं और फिर अपनी माँ को बता रहा हूं, तो कुछ तो वहां पर होगा अलग चीज है, वो एक अलग सीन है। शालिनी की मां के साथ एक सीन है, वो बहुत ही टची सीन है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। मारधाड़ वाले सीन्स जो हैं वो थोड़े समझ में नहीं आए। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत मुझे लगी लोकेशंस बहुत खूबसूरत है, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल दिखाने की कोशिश की गई है। कॉस्ट्यूम जो है वो बहुत ही ओरिजिनल है, मतलब जब शालिनी है तो वो शालिनी लगती है, जब वो फातिमा का किरदार निभाते हैं, सेक्स स्लेव बनाते हैं, तो वहां पर वो आपको एहसास करा देते हैं। ये एक अच्छी चीज है। सिंप्लिसिटी जो है वो रखा गया है, मलयाली टच जो रखा गया है वो अच्छा गया है। लेकिन अगर आप एक फ्री माइंड होकर जाएंगे तो फिर आपको ये उन 3-4 लड़कियों की कहानी दिखेगी जिसको लेकर आरोप लगेंगे कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। लेकिन अगर आप उसे महसूस करना चाहेंगे, उसी कहानी को इंटरनेट पर पढ़ना चाहेंगे, तो आप ये मानेंगे कि वो सच्चाई है जिसे स्वीकार करना पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते कि ऐसी कोई कहानी है ही नहीं। इस फिल्म के बारे में एक और जो बात आपको समझनी चाहिए वो ये कि ये फिल्म जो है ये लव जिहाद के पूरे प्रोसेस को समझाती है। मतलब कैसे दिखावे का हमला होता है, फिर कैसे सहानुभूति होती है, फिर कैसे आपको बरगलाया जाता है, कैसे इस्लाम के मायने जो है उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, कैसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है। हालांकि इसमें तारीफ उन दर्शकों की भी करनी होगी जो इस फिल्म को देखने के लिए गए, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या वो किसी भी धर्म को लेके होते तो नाराजगी नहीं आती? मुझे लगता है कि वो थोड़ा टफ है। लेकिन अब दर्शक भी जो है वो थोड़ा मैच्योर हो गया है और उसको लेकर वो जा रहा है, देख रहा है। कई सारे धर्मों के प्रचारक हैं जिन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये फिल्म जो है ये इंपैक्टफुल फिल्म है जो अंदर तक आपको सोचने पर मजबूर करती है। हालांकि इस फिल्म को देखते वक्त मुझे डर यही लग रहा था कि इसके चक्कर में कहीं कुछ सवाल जो है वो ना होने लगे और थोड़ा माहौल जो है कहीं वो भी खराब ना होने लगे, क्योंकि ये कहानी सच्ची है, ऐसी कहानियां हुई हैं, इससे भी कोई इंकार नहीं कर सकता। वो लड़कियां अफगानिस्तान की जेल में आज ही बंद हैं, जो भारत सरकार से अपील कर रही है, भारत सरकार मना कर रही है, उनके पेरेंट्स सामने से कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या मतलब ये समाज में तनाव पैदा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मेरे हिसाब से ये फिल्म जो है कम से कम 3 स्टार तो 5 में से डिजर्व करती है। आपको देखनी चाहिए ये फिल्म मेरे हिसाब से। उसके बाद आपको तय करना चाहिए कि आपको ये पसंद है नापसंद है, लेकिन ये फिल्म आपके दिलो दिमाग पर असर करेगी, ये मैं पक्का कह सकता हूं।